आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है, जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो भी हम कहां कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, खुद न्याय करेगा, आप अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। बातचीत में गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है? पर आप वहां पे छात्र संख्या देखिए, ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। छात्र संख्या झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ये बात कहीं विमर्श में थी, हम एनएसयूआई से कब कैंडिडेट, तो ये भी अच्छी बात है। छात्र संख्या नहीं, हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संख्या चुनाव लड़े थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज आए हुए हैं डिबेट में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। जी हाँ, और अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। ना तो किसी पार्टी से, ना तो किसी से कोई उनका कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, वो बातें अपने एकदम साफ सुथरा रखते हैं और इसीलिए उन्हें विवादों में माना जाता है, क्योंकि वो किसी की तरफ से बात नहीं करते हैं। जो भी कहते हैं एकदम सत्य कहते हैं, और कितने लोगों को तो उनकी बातों से ही गोली लग जाती है। ऐसा ही डिबेट में कुछ एक एंकर है जिनकी इतनी अच्छी तरह से धुलाई की है गोदी मीडिया कि वो गलत रास्ते से तुरंत सही रास्ते पर आ गया और उन्हीं के ऊपर लगा रहा था लांछन कि आप तो किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो। जो शंकराचार्य हैं वो क्यों एक बड़े आदमी के न्योते पे गए? जहां तक अंबानी जी के विवाह में जाने का प्रश्न है, हमको जब कोई बुलाता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कितने पैसे का मालिक है, किस गाड़ी में आया है, नहीं देखते। उसके भाव देखते हैं और भाव देख करके जाते हैं। आपको नहीं पता है, हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया लोगों से कि जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं, आपके मीडिया वाले कैमरे वहां क्यों नहीं होते हैं? बताओ हमको। वाह, क्या बात है। एक अंबानी के विवाह में हम गए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। 1000 गरीबों के घर में हम जा चुके हैं अभी तक। हमारे तो लाखों लोग हैं। अगर कहोगे हम एक जगह से खड़ा कर देंगे, 1 लाख से कम लोग निकल जाएं अगर हमारे स्वयं के, जिनके घर में बिस्तर नहीं था बैठने के लिए, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, हम जाते हैं और उसी खुशी से जाते हैं जिस खुशी से हम उनके यहाँ गए, और उसी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। विवेक जी असल में मीडिया वाले नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव ने मीडिया के ऊपर ये आरोप लगाया है। तो एक निवेदन मैं ये करता हूं गुरुदेव कि हमको अगर कभी ये पता चलेगा कि आप किसी गरीब की कुटिया में जाने वाले हैं, अगर हमको सूचना मिल जाएगी तो हमारे कैमरे निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे कि एक शंकराचार्य किसी गरीब की कुटिया में पहुंच रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खबर निश्चित रूप से होगी और हम उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो निश्चित रूप से आपको कहने के लिए अपनी तरफ से आप कह ही सकते हैं। लेकिन हमको कैमरा नहीं चाहिए कहीं पर। लेकिन स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए, 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जाकर के दर्द हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, तो सही है। बुभुक्षिता किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए, वहां पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो। बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे। और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था, क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहां पर बैठा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय,
आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है, तो आप विरुद्ध प्रकृति की दो गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है, मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा? क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए? वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूं, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूं, मेरी आवाज में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं भाई। कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहां जहां जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहां पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से, और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग
अच्छा कि सांप अच्छा? बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है वो? हाँ, क्या कारण? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो नहीं शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, एक पार्टी से, मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। सही है, तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस समय, आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संघ के, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, ये आरएसएस नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। ये संघ के हैं, छात्र संघ हाँ, संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि हमको अगर ये बात बताइए कहीं विमर्श में कि थी हम या है एनएसयूआई और से आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट तो ये भी अच्छी बात है। नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम अध्यक्ष झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। ये छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई एनएसयूआई संघ के के अध्यक्ष कैंडिडेट का हम चुनाव कब रहे, ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का और नहीं तो चुनाव माफी लड़े। मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के आईटी सेल अध्यक्ष का का काम कर चुनाव रहे लड़े। हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से आपने कोई भी संपर्क- जो बड़ा आदमी है छात्र वो झूठ संघ- बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और अब तो विद्यार्थी ये परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, वो भी एक पार्टी थी ना, ठीक है पार्टी थी, हम वो भी एक पार्टी थी ना सर। हम तो झूठ बोलने पर उसमें आपको कौन कह सी रहे हैं। बुराई नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल ठीक है, के रूप में था राजनीतिक तो ना। ये तो दल था। और भी, क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा आप है लोग देश ये में। छात्र बताते संघ हैं थोड़ी है। कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीति की इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी रहस्य ही नहीं जानते हैं। वाह, आपको नमन है शंकराचार्य जी, आपको नमन है बार बार, क्योंकि आप जैसे ही लोग इस दुनिया में इस समाज को सुधार सकते हैं। और सत्य की वाणियाँ जो होती है ना, कितने लोगों की कान में जाते ही उन्हें तिलमिलाहट पैदा कर देती है, सत्य सुनने का नाम नहीं लेते हैं। और इनके एक एक बात में सत्यता झलकती है, और जो जैसे चश्मा से देखेगा ना, उनको उसी नज़र से वो नजर आएंगे। और जो सत्य होता है ना, साफ साफ दिखता है। बाकी साफ दिखने के लिए सच्चा मन और सच्चा दिमाग होना चाहिए। और गंदे लोगों को तो भाई जिस नज़र से देखेगा उसी नज़र से नजर आएगा। उनकी एक एक बात से झलक रही थी कि सत्य उनकी बातों में है। और जो लोग बोलते हैं ना किसी पार्टी से उनका संबंध है, किसी पार्टी से संबंध नहीं है। अभी देखिए बात बोल रहे थे गाय को लेकर कि क्यों नहीं पशु सूची से हटा दिया जाए गऊ का नाम। तो कितने लोग देखेंगे तो उनकी बात बुरा लगेगा, और कितने लोग देखेंगे तो उनकी बात कहेंगे सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें बोले हैं जो कि सुनने के लायक है, और अच्छा भी लगा बात सुन के। सच्चाई तो सच्चाई होता है। और बाकी आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए।